नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए की सरकार बनने पर बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान होगा। राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को खोला जाएगा। श्री शाह ने आरोप लगाया, चारा घोटाला के चलते लालू प्रसाद ने बिहार को बदनाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में टेक्सटाइल के कचरे को बड़ी चुनौती बताया। और ईद उल फितर का त्योहार कल पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाएगा और बिहार विकसित राज्य बनेगा। आज गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। भाइयों बहनों, पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी। श्री शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया भाइयों बहनों, और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। अयोध्या जनकपुर रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। श्री शाह ने गोपालगंज में जनसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल फूंका। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। पटना में सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद पर चारा घोटाला से बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में बंद पड़े सभी चीनी मिलों को फिर से चालू कराया जाएगा। जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। समारोह में उन्होंने पटना से 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को मात्र 2,80,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि एनडीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 9,23,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास पर आज एनडीए नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। बैठक के बाद चिराग पासवान ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।
ये काफी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है। कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं और देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक सोकपीट का निर्माण हो रहा है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की, जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टी के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में कुछ अनूठे प्रयास किए गए हैं। इस कैलेंडर से स्टडी टूर में युवा छात्र जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै। अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के लिए समर्पित है। 9 दिवसीय उत्सव का समापन भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी को होता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गोपालगंज के थावे शक्तिपीठ, कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम और मुंगेर के चंडिका स्थान शक्तिपीठ सहित प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। इमारत शरिया बिहार, ओडिशा और झारखंड की ओर से पटना सहित कई हिस्सों में ईद का चांद देखे जाने की पुष्टि की गई है। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के नैब काजी मौलाना मुफ्ती वसी अहमद ने इसकी जानकारी दी। आम तौर पर चांद नजर आया। हम लोगों ने खुद भी अपनी आंखों से अभी चांद देखा है और बिहार के दूसरे सूबों से और दूसरे अजला से भी, जैसे आसाम से भी आम रुयत की, मुंगेर से और दूसरी जगहों से भी आम रुयत की इत्तला है। इमारत शरिया बिहार झारखंड के मरकजी दाल-कदा के काजी शरीयत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंजार आलम कासमी साहब ने ऐलान किया है कि कल इंशाअल्लाह माह शव्वाल की पहली तारीख होगी और कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। इधर राजधानी पटना के गांधी मैदान समेत सभी ईदगाहों में ईद की सामूहिक नमाज अदा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
कल गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। ईद को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ईद को लेकर 453 स्थानों पर दंडाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की अंतिम तिथि आगामी 31 मार्च तक निर्धारित है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वघोषणा अपलोड करने के लिए कुछ दिनों तक पोर्टल खुले रहेंगे। मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति अभी तक जमीन संबंधी स्वघोषणा नहीं कर सके हैं वे जल्द ही इसकी घोषणा कर दें। इसमें किसी तरह की परेशानी हो तो विभागीय कर्मियों से सहायता ली जा सकती है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट अप्रैल मई में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम और विक्रांत ग्राउंड पर खेला जाएगा। एसोसिएशन के निदेशक आनंद यालविगी ने बताया कि यह टूर्नामेंट बीसीसीआई डोमेस्टिक सीजन से पहले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने में सहायक होगा। मधुमेह के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने और इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आज औरंगाबाद में शुरू हुआ। इसका आयोजन रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के बिहार चैप्टर द्वारा किया जा रहा है। इसमें 300 से अधिक डायबिटीज विशेषज्ञ चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव में अगलगी की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में झुलसे एक व्यक्ति को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति पटना ने कायाकल्प अवार्ड 2024 के लिए वैशाली जिले के 3 स्वास्थ्य संस्थानों का चयन किया है। वैशाली के जिला योजना समन्वयक विकास कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरौल और भगवानपुर तथा रेफरल अस्पताल लालगंज को पुरस्कार राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुरस्कार राशि से पुरस्कृत स्वास्थ्य संस्थानों का विकास किया जाएगा। रोहतास जिले के वन प्रमंडल अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसकी मदद से आग पर काबू पाना संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आग से बचाव को लेकर वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए की सरकार बनने पर बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान होगा। राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को खोला जाएगा। श्री शाह ने आरोप लगाया कि चारा घोटाला के चलते लालू प्रसाद ने बिहार को बदनाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में टेक्सटाइल के कचरे को बड़ी चुनौती बताया। और ईद उल फितर का त्योहार कल पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।